अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। यही वजह है कि आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। ग्राफिकली फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे और जहाँ पर दो फंक्शंस मिल रहे हों, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो फाइंड करना सीखेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें लीनियर फंक्शंस गिवन है और हमें इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। यानी एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, और वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप एक टेबल बना लें, उसके अंदर, बल्कि एक और बात याद रखें, क्योंकि ये लीनियर फंक्शंस हैं, मेंशन भी है बाय द वे, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी दो पॉइंट्स जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करें। तो उसके लिए आप एक अदर टेबल बना सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ एक्स वैल्यू ले लें जो आपको सूट करें, और उन एक्स वैल्यूज़ के मुताबिक आपने उनकी आउटपुट्स यानी वाई वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है फंक्शन के मुताबिक। तो चले, मैं x इज इक्वल टू लेट्स से 1 ले लेता हूँ। बाय द वे आप 0 लेंगे। एक और बात याद रखिए, अगर आपने उसका y इंटरसेप्ट मालूम करना है, यानी y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप x को 0 लगा लें। और अगर x एक्सिस पे वो पॉइंट देखना चाह रहे हैं जहाँ से वो ग्राफ पास कर रहा है, तो y को 0 लगा लें, ऑपोजिट है। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी x को 1 ले रहा हूँ, फंक्शन में इंसर्ट करूँगा, x की जगह पर 1 लगाया, -5 मल्टीप्लाई बाई 1 +10 तो ये बराबर आ जाएगा 10 - 5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट बना 1,5। इसी तरीके से अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो ये बनेगा -5 मल्टीप्लाई बाई 2 +10, यानी माइनस का 10 प्लस का 10 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा। दो पॉइंट्स बने 1,5 एंड द अदर वन इज 2,0। तो इसमें y 0 है, y 0 हो तो वो x इंटरसेप्ट होता है। खैर 1,5 का मतलब है x वैल्यू 1, ये देखें ना, ये x 1 है, ये 5 है, तो ये पॉइंट इनसे मिलके बनेगा ये वाला 1,5। और 2,0 दिस इज x2 और यही y 0 है, तो ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अगला काम हमारा ये है कि इन दोनों को आपने मिला देना है कुछ इस तरह से। हमें चूंकि इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए थे, x तो मिल रहा है, y हमें नहीं मिल रहा। तो एक मिनट, ज़रा हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, मुझे दोबारा स्केच करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट दीजिए सिर्फ। सॉरी, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें। लें जी, ये स्ट्रेट लाइन है और हमें इसका x और y चूंकि इंटरसेप्ट मालूम करना था। x इंटरसेप्ट तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, y वाली चूंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था वो लेंथ शायद उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो खैर अगर आप इस लाइन को भी थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लें, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वाई एक्सिस को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लें, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ये वाला, ये आप देख सकते हैं ये 10 आएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि ये 10 कैसे है, उसका भी एक तरीकाकार है, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 लगा लें। बल्कि मैं आपको कर देता हूँ, आप यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें। ठीक है, हमने ऑलरेडी कौन कौन से पॉइंट्स लिए रखे हैं, 1 और 2 लिए हुए हैं ना। तो मैं 1 और 2 के साथ साथ, और एक मिनट सॉरी, 1 और 2 के साथ साथ हम यहाँ पर x को 0 भी ले लेते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 के, -5 मल्टीप्लाई बाई 0 +10 जो कि 10 के बराबर होगा। तो नीचे आपने लिख लेना है x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट दिस पॉइंट इज 2,0। या आप यूं भी लिख सकते हैं द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस इज 2, 0 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस इज
0,10, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम इसे y इंटरसेप्ट भी बोल लेते हैं। तो ये x 0 होगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। नहीं जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आ जाएं। वंस अगेन हमें एक अदर टेबल चाहिए होगा और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं x और y की। तो फंक्शन आपके पास है y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। x को चले इस दफ़ा हम 0 से ले लेते हैं। लेट्स से x इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद हम 1 पे ले लेंगे एंड देन 2 पे ले लेंगे, 3 ले लेते हैं वैल्यूज़। तो 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, माइनस 1 करेंगे तो ये नेगेटिव का 1 आ गया। 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, प्लस 1 आ जाएगा। और अगर 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बनने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। 2 टाइम्स 2 आप जानते हैं दिस इज 4 एंड 4 माइनस 1 इज 3। 3 पॉइंट्स आ गए। एक आया 0 कोमा माइनस 1, यानी x 0 है और y नेगेटिव 1 है, तो ये पॉइंट होगा। y नेगेटिव 1 है, x 0 यहीं पे होगा। दूसरा 1 कोमा 1 दिस पॉइंट, एंड थर्ड वन 2,3। ऑल द ज़रूरत नहीं है लेकिन लगा लेते हैं। अब बारी है जी इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने की। तो ये देखिए जी, ये है लाइन आपकी, ये है ग्राफ गिवन फंक्शन का। y इंटरसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, बल्कि x इंटरसेप्ट भी क्लियर है, और आप इजीली देख सकते हैं कि ये पॉइंट बनता है 0 और 1 के दरमियान में, तो ये होगा 1/2, ठीक है। तो लिख लीजिए, हेंस x इंटरसेप्ट इज 1/2, 0, यानी x वैल्यू है 1/2, y 0 है, जबकि y इंटरसेप्ट क्या है इसमें, y इंटरसेप्ट इट्स गिवन इट्स 0, नेगेटिव 1। x 0 है और y हमारा जो है वो नेगेटिव 1 है। तो ये था सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। फंक्शन लीनियर है, अगेन थोड़ा सा चेंज हो गया है, y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। तो वंस अगेन कुछ x वैल्यूज ले लें और उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप y मालूम कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 1/2 x माइनस 3। तो x को आप स्टार्ट कर लें, चलें 0 से फॉर एग्जांपल, ठीक है। 0 लेंगे तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3। तो 1/2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, तो ये नेगेटिव 3 आ गया, राइट। इसी तरीके से आप x को अगर लेते हैं, लेट्स से थोड़ा सा खुद भी आप गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखूँ कि y 0 आ जाए। तो मुझे तो बहरहाल नज़र आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। एक हम 2 ले लेते हैं, चलें x को 2 ले लेते हैं। 2 लेंगे तो ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बाकी बचा 1। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये नेगेटिव का 2 आ जाएगा। अगर मैं इसको 6 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखें ज़रा क्या बनता है। ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3। 2 और 6 को जब आप कैंसिल करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है ना 6, तो अल्टीमेटली 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो यहीं से हमें x और y इंटरसेप्ट मिल चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x 0 था, y नेगेटिव 3 है, तो ये पॉइंट होगा y नेगेटिव 3, x यहीं पे 0 है। दूसरा जी 2, नेगेटिव 2, x 2 y नेगेटिव 2, तो ये पॉइंट होगा x is 2 y is negative 2। थर्ड वन इज x is 6 y is 0, तो ये पॉइंट है। और यहीं से आपको अंदाजा हो रहा है x और y इंटरसेप्ट के कौन कौन से हैं। नहीं जी, अब बारी आती है इन तीनों को आप देखें, ज्वाइन कीजिए, तो ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। ग्राफ से भी आप देख के इजीली बता सकते हैं कि इसका जो x इंटरसेप्ट होगा, सॉरी द x इंटरसेप्ट इट इज 6,0, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए y इंटरसेप्ट की, तो वो है 0, नेगेटिव 3, यानी x 0 है और y नेगेटिव 3 है, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का दिस इज द लास्ट पार्ट, 3x प्लस 3/2। तो सिमिलर काम करना है आपको, 2 या 3 x वैल्यूज ले लें और उनके मुताबिक आप y वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।
और उनको फिर आपस में मिला दें। ये रहा टेबल आपके पास। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2। अब चाहें तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं, नो इशू। और अपनी मर्जी से आपने लेनी है। मसलन मैं नेगेटिव में लेट्स से ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं -1/2 लेता हूँ। देखिए ज़रा क्या बनता है। -1/2 ले रहा हूँ, -1 ले, -2 ले, कुछ भी ले लें। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस 3/2, राइट। तो ये को इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो ये -3/2 आ जाएगा, प्लस 3/2, तो ये माइनस होकर 0 बनेगा। तो जब आपने -1/2 लिया, 0 आ गया। आप एक पॉजिटिव में ले लें, 0 ले लें, चलें 0 ले लें। 0 लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3/2, राइट। 3 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 0 में कुछ भी ऐड करें तो ये जस्ट 3/2 आ गया। तो यही इसके इंटरसेप्ट्स हैं। x इज इक्वल टू -1/2, ये पॉइंट 0 और -1 के दरमियान में, ठीक, एग्जैक्ट दरमियान में कर लें आप, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। खैर, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0,3/2, यानी 0 x है और 3/2 y है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 और 2 के दरमियान में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। ज्वाइन कर दें इनको, लीजिए जी, ये आपके पास आ गया ग्राफ गिवन लीनियर फंक्शन का। और ग्राफिकली आप देख के इजीली बता सकते हैं, ऑलरेडी फाइंड भी कर रखे हैं। द इंटरसेप्ट्स आर, सो इसके जो सॉरी x इंटरसेप्ट है दैट इज -1/2, 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, इसे आप इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। और जो इसका है y इंटरसेप्ट दैट इज नेगेटिव, बल्कि नहीं, ये 3/2 है, 3/2, बल्कि नहीं, 0 और 3/2, ऑफ कोर्स x 0 है, y 3/2 है, ठीक है। तो ये रहा इसका y इंटरसेप्ट। तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो मेरे ख्याल से आज यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।